नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर वन लाइनर सीरीज जीएस पॉइंटर की चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग घटना चक्र और रैपिड फायर जो यूथ पब्लिकेशन का है वह करा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लगातार हम जो वीडियो डालते हैं वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, उसमें हम लोगों ने सेक्शन वाइज बना रखे हैं, वीडियो टॉपिक वाइज बना रखे हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छे से वीडियो बने हुए हैं। बस आपको करना ये है कि वीडियो को बार बार देखना है, जितना हो सकता है उतना देखना है, जिससे कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। ये सभी वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग ने अपने एग्जाम्स में पूछ रखा है। तो चलिए आज हम लोग नया विषय शुरू करते हैं, वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। इसमें सामान्य परिचय में भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। तो वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, वह मेघालय। नेक्स्ट है भारत के राज्य तट रेखा पर स्थित है। तो तट रेखा पर स्थित भारत के राज्य है 9। नेक्स्ट है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस किस से होकर गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है, तो ये भारत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो यह है श्रीलंका। नेक्स्ट भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। तो भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित कन्याकुमारी। नेक्स्ट वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, वह है कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। नेक्स्ट है भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो यह है उदयपुर त्रिपुरा। नेक्स्ट है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। नेक्स्ट वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यह मणिपुर। नेक्स्ट कितने भारतीय प्रदेशों में से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। नेक्स्ट है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को, अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट है भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट है यदि भारत मानक समय याम उत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो ये होगा 14:30। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय याम उत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है। भारतीय मानक समय याम उत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है, तो यह है मिर्जापुर। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय IST लिया जाता है, तो ये लिया जाता है प्रयागराज नैनी से। नेक्स्ट है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो ये बनाता है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट है यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय IST होगा लगभग 7 बजे प्रातः। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है भारत ने नई सहस्त्राब्द के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो ये देखी थी 92.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है। तो भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन
भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी। तो सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी श्रीलंका को। किसे प्राप्त नहीं होंगी? श्रीलंका को प्राप्त नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय होगा। तो ये होगा 7 AM। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम भाग है। तो भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो यह है गुजरात। नेक्स्ट है सिलवासा राजधानी है। तो सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है। तो यह है दिल्ली। सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली है। नेक्स्ट है सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ये लद्दाख 69,146 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। तो वह हुई है सिक्किम। नेक्स्ट है वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये घिरा है त्रिपुरा। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है वह शहर नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो है गुवाहाटी। कौन है? गुवाहाटी। नेक्स्ट हमें सीमावर्ती देश देखने हैं। तो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। नेक्स्ट है भारत के वे राज्य संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा कौन से राज्य बनाते हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ये हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। नेक्स्ट है वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। तो वह है मिजोरम। नेक्स्ट है म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अब देख लेते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट दिए हुए और इनकी अवस्थिति। तो घोगला तट कहाँ पे है? दीव में है। नेक्स्ट है कासरकोड। तो कासरकोड तट कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कप्पड़। तो कप्पड़ तट जो है वो है केरल में। नेक्स्ट है रूसिकोंडा। तो रूसिकोंडा तट है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जिसके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है हमें सही सम्मिलन करना है। तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ है एक प्रशासनिक नगर। नेक्स्ट है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन है एक शैक्षिक नगर। नेक्स्ट है धनबाद। तो धनबाद है एक खनन नगर। नेक्स्ट है आबू। तो आबू है एक पर्यटन नगर। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। तो पर्वत एवं पठार दर्रा दिए हुए हैं और इनके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति बतानी है। देवसा। देवसा दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है नीति। तो नीति दर्रा कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है चांगला। तो चांगला दर्रा है लद्दाख में। नेक्स्ट है बनिहाल। तो बनिहाल है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है दोड्डा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो दोड्डा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। नेक्स्ट है पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में अवस्थिति इनकी देखनी है। तो बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला ये कर्नाटक में स्थित है। और चिन श्रृंखला ये मणिपुर में है। और घोसी पहाड़ी ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी हमें सम्मिलित करनी है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा चोटी। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान की है गुड़ शिखर चोटी। नेक्स्ट है नागालैंड। तो नागालैंड की है सारामती चोटी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट है गुल्ला मांधाता शिखर स्थित है। तो गुल्ला मांधाता शिखर स्थित है हिमालय पर। नेक्स्ट है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। तो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इलायची कार्डमम पहाड़ी। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो यह है पीर पंजाल। नेक्स्ट है भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, तो भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम को। नेक्स्ट है यह एक वृहंसोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बैसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित हैं, तो ये पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट है कंचनजंगा शिखर स्थित है, तो कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। नेक्स्ट अक्साई चिन्ह का भाग है, तो अक्साई चिन्ह का भाग है लद्दाख पठार। नेक्स्ट है हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय पर्यायवाची है वो है महान हिमालय का। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच हैं वे अवस्थित हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, तो उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है वो है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। नेक्स्ट है वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं, तो वे हैं नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं तो केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है नंगा पर्वत अवस्थित है, तो नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है लघु हिमकाल माना गया है, तो लघु हिमकाल माना गया है 1650 ई से 1870 ई तक। नेक्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है, तो वो है सैडल पीक। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो ये है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। नेक्स्ट है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं, तो ये हैं लघु हिमालय में स्थित। नेक्स्ट है नर्मदा तथा तापी नदियों मध्य स्थित है, नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ियां। नेक्स्ट है सूची एक और राज्य और सबसे ऊंची चोटी हमें सम्मिलित करनी है, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, नागालैंड की सबसे ऊंची है सारामती, उत्तराखंड की सबसे ऊंची है नंदा देवी और तमिलनाडु की सबसे ऊंची है दोडा बेट्टा। नेक्स्ट है नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे? ये मेघालय में है। अगस्त मलयाई ये है केरल में। नेक्स्ट है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है देहांग देवांग, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मैकाल रेंज स्थित है, तो मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, तो ये लेह स्थित है। नेक्स्ट है दंडकारण्य अवस्थित है, तो दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट है मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड। नेक्स्ट है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है, तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है यह प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भाबर। नेक्स्ट है अपवाह तंत्र, तो पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो पंचनद में सम्मिलित नहीं है, ये सिंधु नदी नहीं है। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम है, तो सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। नेक्स्ट वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, तो यह है सतलज नदी। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी अवस्थित है, तो दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा एक सहायक नदी है वह है झेलम की। नेक्स्ट है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, तो सोन नदी का वास्तविक क्षेत्र है शहडोल जिले में अमरकंटक। नेक्स्ट है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है, तो वह सतलज है। नेक्स्ट है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट है ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है बिस्ट दोआब। नेक्स्ट है वह नदी जिसमें माजुली नदी है द्वीप स्थित है, तो ये है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यह तीस्ता नदी। नेक्स्ट है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो वह नदी अपहरण। नेक्स्ट है वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो यह ब्रह्मपुत्र और सिंध। नेक्स्ट है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो ये नहीं है जोंक नदी। नेक्स्ट है फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। नेक्स्ट है बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना में मिलती है। नेक्स्ट वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो है अलकनंदा। नेक्स्ट गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती प्रवाह का। नेक्स्ट वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो यह कोसी नदी। नेक्स्ट वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो यह राप्ती। नेक्स्ट गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह तो वह गोमती। नेक्स्ट है गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, तो वह सोन नदी। नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन, तो इसमें नदियां और उद्गम स्थल, तो यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री बंदरपूछ। नेक्स्ट है कृष्णा, तो कृष्णा का है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है गोदावरी, तो गोदावरी नदी का है त्र्यंबकेश्वर नासिक। नेक्स्ट है महानदी, तो महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पहाड़ी। नेक्स्ट जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे है, तो गोदावरी किस किस से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है भारतीय नदियों में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये है गोदावरी का। नेक्स्ट है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी तेल नदी नहीं है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, तो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट है सहायक नदी और नदी हमें सम्मिलित करनी है, तो मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है और प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो यह तापी नदी। नेक्स्ट मुख्य नदी और सहायक नदी हमें सम्मिलित करानी है, तो गोदावरी की सहायक है बेनगंगा, नर्मदा की सहायक है तवा और कृष्णा की सहायक है दूधगंगा और कावेरी की सहायक है हेमावती। नेक्स्ट वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, तो वह ताप्ती नदी। नेक्स्ट है कोसी नदी का स्रोत स्थित है, तो यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। नेक्स्ट वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो यह है महानदी। नेक्स्ट वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वह नर्मदा एवं तापी। नेक्स्ट नदी घाटी परियोजना और नदी पर अवस्थिति, तो रेहंद परियोजना स्थित है रेहंद नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। माता टीला परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर और पोचम पाद परियोजना स्थित है गोदावरी पर। नेक्स्ट मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है बह गई। नेक्स्ट पश्चिमी वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वह नर्मदा। नेक्स्ट रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है, तो वह नर्मदा। नेक्स्ट वह भारतीय नदी जो एस्टुरी बनाती है, तो यह है ताप्ती नदी। नेक्स्ट अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। नेक्स्ट अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है, तो यह नर्मदा नदी। नेक्स्ट नर्मदा प्रवाहित होती है, तो नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। नेक्स्ट ज्वार नद मुक्त बनाने वाली नदी है, तो यह नर्मदा नदी। नेक्स्ट कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कावेरी को। नेक्स्ट दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वह है हुगली नदी। नेक्स्ट भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो ये कहते हैं दामोदर को। नेक्स्ट दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, तो ये रखती हैं वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। नेक्स्ट 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यों और नदियों के नाम है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर हुए हैं केन और बेतवा नदियों के लिए। नेक्स्ट हगरी सहायक नदी है, तो हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। नेक्स्ट संकोच नदी सीमा बनाती है, तो संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल के बीच। नेक्स्ट वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वह है महानदी। नेक्स्ट दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, तो पश्चिम से पूर्व होता है। नेक्स्ट गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा और यमुना की सहायक नदी है केन।
नेक्स्ट है गोलकुंडा जिला भारत में कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है, तो धौली गंगा और अलकनंदा स्थित है। नेक्स्ट है धौली स्थित है, तो धौली स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है लेह स्थित है, तो लेह स्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नेक्स्ट है नासिक अवस्थित है, तो नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था, तो औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था खिड़की। नेक्स्ट है अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है, तो ये 600वीं जयंती। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है, तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागपट्टिनम। नेक्स्ट है कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमूरिन के मध्य स्थित है, तो ये कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, तो ये पुलिकट झील के निकट स्थित। नेक्स्ट है कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो ये कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रन में। नेक्स्ट है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है, तो यह केरल। नेक्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, तो ये अमीन दीवी द्वीप। नेक्स्ट है भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो वह है रामेश्वरम। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। नेक्स्ट है पाक की खाड़ी अवस्थित है, तो पाक की खाड़ी अवस्थित है बंगाल की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। नेक्स्ट है बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो यह पूर्वी घाट का। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करनी है, तो द्वीप को अवस्थिति, तो बेयंत शाखोधर की अवस्थिति है कच्छ की खाड़ी में। और पिरम द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप स्थित है अरब सागर तट पर। और द्वीप स्थित है काठियावाड़ तट पर। नेक्स्ट है भारत में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो ये है अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट है वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो है मिनिकॉय। नेक्स्ट है केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मालाबार तट से। नेक्स्ट है भारत का वह सेल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो ये करता है गोंडवाना समूह। नेक्स्ट है बेलीकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है, तो ये हिस्सा है पूर्वी घाट का। नेक्स्ट है वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, तो वह सियाचिन। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है, तो भारत पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हिमनद है, तो सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। नेक्स्ट है फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, तो है मिलाम। नेक्स्ट है भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, तो भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। नेक्स्ट है जलप्रपात और नदी, तो शिव सुंदरम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। बट्टापुराई जलप्रपात है पझियार नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है, तो बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है बूढ़ा नदी पर। नेक्स्ट है राज्य और गर्म झरने हमें सम्मिलित करने हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण गर्म झरना। उड़ीसा में तप्तपानी गर्म झरना। महाराष्ट्र में है ब्रजेश्वरी गर्म झरना। और राजस्थान में नारायणी गर्म झरना। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, तो वह है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है भारत के जलप्रपात और अवस्थिति हमें सम्मिलित करनी है, तो बरकाना स्थित है कर्नाटक में। खंडाधार स्थित है उड़ीसा में। बाझाचल स्थित है केरल में। और पलानी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट वह है झील जो भारत के 2 राज्यों से सीमा साझा करती है, तो यह पुलिकट झील। नेक्स्ट है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो यह सांभर झील। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है, तो यह चिल्का झील। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यह भूलर झील। नेक्स्ट वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश के हरसूद नगर जलमग्न हुआ है, तो है इल्वा सागर। नेक्स्ट रहस्यमय झील कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रूपकुंड झील को। नेक्स्ट है मुंबई की मीठी नदी निकलती है, तो मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से।
नेक्स्ट है चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत में फुलर झील स्थित है, तो भारत में फुलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सियाचन हिमनदी, ये है नुब्रा घाटी में स्थित। नेक्स्ट है बैफो हिमनदी, ये ब्राब लो घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है बारासिगरी हिमनदी, तो ये चंद्र घाटी में अवस्थित है। और नेक्स्ट है सोना पानी हिमनदी, तो ये चंद्र घाटी लाहौर में अवस्थित। नेक्स्ट है दर्रा और अवस्थित राज्य, तो माना स्थित है उत्तराखंड में, नीति स्थित है उत्तराखंड में, दीपू स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और अघिल स्थित है लद्दाख में। नेक्स्ट वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है चोरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो चोरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे, जिन्हें कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो सबसे उत्तर में थाल घाट, फिर है भोर घाट, फिर उसके बाद है पाल घाट। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो खैबर दर्रा नहीं है। नेक्स्ट है वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है, तो वह जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में। नेक्स्ट है सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं, तो ये भारत और चीन। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा, तो ये किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सिपली ला दर्रा, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक है मानसून एवं वर्षा, तो भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है, तो ये दक्षिण पश्चिम पवन है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है, तो यह मानसून का प्रभुत्व। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है, तो यह केरल में पहुंचता है। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो चेन्नई है। नेक्स्ट है एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढला पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी, तो ये होगी चाय की खेती। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है, तो इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। नेक्स्ट है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है, तो यह लघु औद्योगिक इकाइयों का। नेक्स्ट है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है, तो यह केरल। नेक्स्ट है हरियाली योजना संबंधित है, तो हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये होती है उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट है पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है, तो यह पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो वह कम होता है। नेक्स्ट है शुष्कता दशा संदर्भित है, तो शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता। नेक्स्ट है भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है, तो है मासिनराम। नेक्स्ट है तड़ित मेघ कहते हैं, तो तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। नेक्स्ट है लौटती मानसून से वर्षा होती है, तो ये कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वन, तो हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था, तो ये किया था 8 क्षेत्र। नेक्स्ट है अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है, तो ये मालाबार तट। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो है मिजोरम। नेक्स्ट है सदाबहार वन पाया जाता है, तो सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में।
नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह तो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये है पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है, तो ये माना गया यूकेलिप्टस को। नेक्स्ट राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो यह है 1/3। नेक्स्ट राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, तो वह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है तो 21.71% है। नोट दिया हुआ है कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.91% है और वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62% है। नेक्स्ट नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, तो नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नेक्स्ट वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का सम्मिलित प्रावधान है, तो यह भूटान। नेक्स्ट भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है, तो लगभग 12%। नेक्स्ट वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सागौन तथा साल उत्पाद है, तो सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, तो वह मिजोरम। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है, तो ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो ये होती है अकाल और बाढ़। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, तो कर्नाटक पठार नहीं आता। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। नेक्स्ट है भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो ये 4 में किया गया है। नेक्स्ट है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, तो है 50 वर्ष से। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो है बिहार। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है, तो है उड़ीसा। नेक्स्ट है चट्टान या शैल एवं मृदा, तो चट्टान मिट्टी और राज्य सम्मिलित करनी है, तो जलोढ़ मिट्टी संबंधित है उत्तर प्रदेश से, काली मिट्टी संबंधित है महाराष्ट्र से, लाल मिट्टी संबंधित है आंध्र प्रदेश से और मरुस्थलीय मिट्टी संबंधित है राजस्थान से। नेक्स्ट है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है, तो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। नेक्स्ट पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका, तो ये उत्तर की ओर। नेक्स्ट मृदा से संबंधित है, तो मृदा से संबंधित है एडेफिक। नेक्स्ट बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है, तो वह है रेगुर मिट्टियां। नेक्स्ट शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है, तो वह गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं, तो वह धारवाड़ तंत्र में। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ, तो वह हुआ था प्लीस्टोसीन हिम युग में। नेक्स्ट बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। नेक्स्ट शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, तो वह है शिस्ट। नेक्स्ट भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, तो वह धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है, तो ये है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। अब है नेक्स्ट है काली मिट्टी को जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर के नाम से। नेक्स्ट वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, तो ये काली मृदा। नेक्स्ट काली कपास मिट्टी जानी जाती है, तो काली कपास मिट्टी जानी जाती है रेगुर नाम से। नेक्स्ट स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, तो स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, ये उस संबंधित है उत्तर प्रदेश से। काली मिट्टी ये संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी, ये केरल और असम से संबंधित है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है।
नेक्स्ट वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, तो यह चंबल घाटी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, तो ये जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। नेक्स्ट है निच्छालन का संबंध किस मिट्टी से है, तो निच्छालन का संबंध है लेटेराइट मिट्टी से। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी मिलती है, तो लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। नेक्स्ट लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। नेक्स्ट टाइम भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है वह मिट्टी जिसको जिप्सम कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है, तो वह है क्षारीय। नेक्स्ट है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो वह है जस्ता। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है, तो वह शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। नेक्स्ट है ह्यूमस उदाहरण है, तो ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। नेक्स्ट है गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, तो गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है घाट प्रवाह नहर परियोजना स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित। नेक्स्ट है उकाई नहर परियोजना स्थित है, तो उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है नीरा नहर परियोजना स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट तुलवुल परियोजना अवस्थित है, तुलवुल परियोजना झेलम नदी में स्थित है। नेक्स्ट परियोजना और नदियां संबंधित करनी है, तो उकाई तापी नदी से संबंधित है। जय कावड़ी ये गोदावरी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है खड़क बासला, तो ये मूथा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है मयूराक्षी, तो मयूराक्षी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है चेरुथानी बांध अवस्थित है, तो चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। नेक्स्ट है मलमपुझा बांध स्थित है, तो ये मलमपुझा नदी पर। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध बनाया गया है, तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही है, तो वह हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है, तो वह टेहरी बांध। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है, तो वह राजघाट बांध। नेक्स्ट है दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है, तो एडन नहर। नेक्स्ट वह नदी जिस पर टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, तो भागीरथी नदी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है, तो वह कृष्णा। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, तो वह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है वह नदी जिस घाटी परियोजना हो जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, वह चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, तो ये की गई बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो वह उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध अवस्थित है, तो ये रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है तुलवुल परियोजना का संबंध है, तो झेलम नदी से संबंध है। नेक्स्ट है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, तो ये किया था दिनसाजे दस्तूर ने। नेक्स्ट है वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तो ये है तेलुगु गंगा परियोजना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। नेक्स्ट है गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो सरयू पार मैदान। नेक्स्ट है राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है, तो ये सतलज नदी से निकलती है। नेक्स्ट है रोहतांग जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बगलिहार परियोजना अवस्थित है, तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो ये केरल में है। नेक्स्ट है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, तो ये मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। नेक्स्ट है फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है, तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट है बंकीगम नगर नहर का मुख्य कार्य है, तो ये सिंचाई तथा नौकागमन। नेक्स्ट है बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो ये भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है, तो ये सतलज एवं ब्यास। नेक्स्ट है रुद्र सागर विकास योजना, जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, तो संबंधित है, तो ये त्रिपुरा से। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है योजना और राज्य संबंधित करने, तो मैटूर बांध संबंधित है तमिलनाडु से, हीराकुंड बांध संबंधित है उड़ीसा से, रिहंद बांध संबंधित है उत्तर प्रदेश से, और कृष्णराज बांध संबंधित है कर्नाटक से। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज संसाधन, तो इसमें कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कोडरमा में प्रचुर मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है खदान और राज्य हमें संबंधित करनी है, तो दंतेवाड़ा खदान स्थित है छत्तीसगढ़ में, नुआ मंडी ये स्थित है झारखंड में, सुंदर खदान स्थित है कर्नाटक में, और बेलाडीला खदान स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है तावा, तो तावा से संबंधित है तलोजा तलेगांव, लोह अश्क से संबंधित है बेलाडीला, और मैग्नीज से संबंधित है बालाघाट, और अभ्रक से संबंधित है नेल्लौर। नेक्स्ट है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में लोह अश्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो साथियों ये लेटेस्ट वाला याद करें, इसे याद ना करें। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। नेक्स्ट है लोह क्षेत्र है, तो लोह क्षेत्र है कुद्रेमुख। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोह अश्क की आपूर्ति होती है, तो ये क्योंझर से होती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, तो ये लोह अश्क की खोज से रहा है। नेक्स्ट है भारत के निम्न लोह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है, तो भद्रावती स्थित। नेक्स्ट है लोह अश्क क्षेत्र और राज्य, तो संदूर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बादाम पहाड़ ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट नोवा मुंडी ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट दल्ली राजहरा, तो ये छत्तीसगढ़ से स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो ये जस्ता में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। नेक्स्ट है वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो वह राजस्थान। नेक्स्ट भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, तो है उड़ीसा एवं गुजरात। नेक्स्ट है भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है, तो वो है पूर्व से पश्चिम में सबसे पहले रानीगंज, फिर बोकारो, फिर बिश्रामपुर, फिर आदिलाबाद। नेक्स्ट है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो है नेवेली। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, तो माकुम कोयला क्षेत्र अवस्थित है, ये असम में। नेक्स्ट नामचिका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है गिरिडीह ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है सुहागपुर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कोयला खदान और भारत के राज्य सम्मिलित करने हैं, तो झिलमिल जो है छत्तीसगढ़ से स्थित है। नेक्स्ट है करपुरा ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है रामपुर हिमगिरी ये उड़ीसा में संबंधित है। नेक्स्ट है सुहागपुर ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। कोयला क्षेत्र और राज्य फिर संबंधित करने हैं, तो रणजीत घाटी ये सिक्किम में स्थित है। तंदूर कोयला क्षेत्र तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट बरौरा कोयला क्षेत्र, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है लल मटिया कोयला क्षेत्र, तो ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है हमें, तो गुरु महेशानी लोह अश्क है। तलचर कोयला से संबंधित है। जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है। जावर जस्ता से संबंधित है। ये कोयला के उत्पादक राज्य लेटेस्ट देखने हैं आपको। नेक्स्ट है बिश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो है कोयला। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60% है। नेक्स्ट है वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं, तो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है, तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ऊर्जा उत्पादन में होता है। नेक्स्ट है नामचक नामपुर कोयला क्षेत्र है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है, तो झारखंड में। नेक्स्ट है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, तो उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट है सेल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है तो गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है तो झरिया कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट है सही सुमेलन करना है हमें, तो कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, तो तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में अवस्थित है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र ये दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी में स्थित है। और सिंगरैनी कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में। सिंगरौली और सिंगरैनी में जरूर डिफरेंस करें, सिंगरौली जो है वो सोन घाटी में और सिंगरैनी जो है वो गोदावरी घाटी में। नेक्स्ट है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहला रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन ये 1774 में हुआ। दूसरा है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना ये 1956 में हुई। तीसरा है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण ये 1973 में हुआ। चौथा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ये 1975 में हुई।